दोस्तों, क्या आपको पता है आज दिल्ली सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे नेटवर्क का गेटवे बन चुका है। आज दिल्ली के हर डायरेक्शन में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट से हाई स्पीड एक्सप्रेसवे निकल रहे हैं और इनका मकसद है भारत को तेज, सुरक्षित और एफिशिएंट बनाना। लेकिन सवाल यह है, ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से निकलकर किन शहरों तक पहुंचेगा, और सवाल यह भी है कि अभी किन प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और कब तक ये पूरा होगा, और क्या ये सच में दिल्ली की ट्रैफिक प्रॉब्लम का सलूशन है। आइए जानते हैं। चलिए आज जानते हैं दिल्ली से निकलने वाले उन सभी एक्सप्रेसवे के बारे में जो आने वाले 10 सालों में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मैप बदलने वाला है। दोस्तों, दिल्ली को एक्सप्रेसवे कैपिटल का टैग मिलना कोई एग्जेजरेशन नहीं है। दरअसल 2025 के एंड तक दिल्ली से कम 6 मेजर एक्सप्रेसवे निकल रहे हैं, जिनमें से कुछ ऑपरेशनल है, कुछ कंस्ट्रक्शन में और कुछ प्लानिंग फेज में है। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवेज सिर्फ एक शहर को दूसरे शहर से नहीं बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ, रीजनल डेवलपमेंट और टूरिज्म से भी जुड़े हुए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन सभी एक्सप्रेसवेज के रूट्स और बेनिफिट्स की और उन चैलेंजेस की जो इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में देरी कर रहा है, लेटेस्ट अपडेट के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बारे में। दरअसल दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे भारत के उन सिलेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक है जिसका डायरेक्ट असर सिर्फ ट्रैवल स्पीड पे नहीं बल्कि रिलीजियस टूरिज्म, डिजास्टर मैनेजमेंट और इकोनॉमिक कनेक्टिविटी पर भी पड़ने वाला है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का टोटल लेंथ 210 किलोमीटर का होगा, जो दिल्ली से निकल के बागपत, बराउत, शामली, सहारनपुर, मोहान से होते हुए देहरादून तक जाएगा। दोस्तों, आज जहां दिल्ली से देहरादून जाने में 6 घंटे का समय लगता है, वहीं ये एक्सप्रेसवे बन जाने से ये सफर सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। दोस्तों, अभी भी ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस प्रोजेक्ट को इसी साल 2025 के एंड तक पूरा करने का टारगेट है। यह एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर है जिसमें स्पीड और सेफ्टी दोनों प्रायोरिटी है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में 12 किलोमीटर लंबा मोहान टनल भी शामिल है जो इको सेंसिटिव राजाजी नेशनल पार्क के थ्रू ट्रैवल टाइम को काफी कम करेगा बिना वाइल्ड लाइफ मूवमेंट को इफेक्ट किए। इस प्रोजेक्ट की लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो अभी जुलाई 2025 के अनुसार सहारनपुर सेक्शन में एक स्ट्रक्चरल फॉल्ट के चलते काम कुछ समय के लिए स्लो हुआ था और साथ ही गाजियाबाद रीजन में कुछ लैंड एक्विजिशन अब भी पेंडिंग है। लेकिन एनएचएआई के मुताबिक इस एक्सप्रेसवे का मेजर पोर्शन अगस्त से सितंबर तक ऑपरेशनल हो सकता है। दोस्तों, देहरादून तक एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी होने का सबसे बड़ा असर चारधाम यात्रा पे पड़ेगा। चारधाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में से यमुनोत्री और गंगोत्री के बेस पॉइंट्स देहरादून से डायरेक्टली कनेक्टेड है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के बनने से देहरादून से उत्तरकाशी होते हुए गंगोत्री और यमुनोत्री का सफर आसान हो जाएगा। साथ ही ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग होते हुए केदारनाथ और बद्रीनाथ का सफर भी आसान होगा। यानी जो तीर्थ स्थलों तक पहुंचने में पहले 10 से 12 घंटे का समय लगता था, अब वो दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे और ऑल वेदर रोड के थ्रू ज्यादा इजीली और सेफली पहुंच पाएंगे। ये रूट स्पेशली एल्डरली यात्रियों के लिए सेफर और टाइम सेविंग ऑप्शन बनेगा। दोस्तों, अगर बात करें इस प्रोजेक्ट की स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो हर साल चारधाम यात्रा में 35 से 40 लाख लोग पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों, देहरादून तक की ये एक्सप्रेसवे बनने से टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इमरजेंसी रिस्पॉन्स जैसे लैंडस्लाइड, फुटफॉल्स जैसे चीजें फास्ट होगा, लॉजिस्टिक मूवमेंट और स्मॉल टाउन एक्सेस इंप्रूव होगा। आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे सिर्फ एक रोड नहीं बल्कि चारधाम और सेंट्रल हिमालयस के लिए एक हाई एफिशिएंसी लाइफलाइन बनने जा रहा है। यह प्रोजेक्ट बताता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का असली पर्पस सिर्फ डेवलपमेंट नहीं बल्कि एक्सेसिबिलिटी, सेफ्टी और रीजनल बैलेंस भी होता है। अब हम बात करेंगे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के बारे में। दोस्तों, सोचिए अगर दिल्ली से अमृतसर सिर्फ 4 घंटे में पहुंच जाए और दिल्ली से कटरा वैष्णो देवी का दर्शन सिर्फ 6 से 7 घंटे में पॉसिबल हो जाए तो कैसा होगा। दोस्तों, अब यह सपना सच होने जा रहा है एक नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के जरिए, जिसका नाम है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे टोटल 670 किलोमीटर लंबा होगा और यह 4 मेजर स्टेट को कनेक्ट करेगा, जो है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। इस एक्सप्रेसवे की एस्टिमेटेड कॉस्ट है 40,000 करोड़ रुपए और इसे बनाया जा रहा है भारतमाला परियोजना फेज 1 के अंडर। दोस्तों, यह पूरा कॉरिडोर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला, दिल्ली टू गुरदासपुर 397 किलोमीटर लंबा इस सेक्शन को बनाया जा रहा है और दूसरा गुरदासपुर टू कटरा, यह सेक्शन 173 किलोमीटर लंबा होगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का खास बात यह है कि यह एक फुल्ली एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा
मतलब बिना ट्रैफिक सिग्नल और बिना रेलवे क्रॉसिंग के फुल स्पीड ट्रैवल पॉसिबल होगा। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से निकलकर बहादुरगढ़, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, गुरदासपुर से होते हुए कटरा तक जाएगा। दोस्तों, इस कॉरिडोर के जरिए गोल्डन टेम्पल, वाघा बॉर्डर और वैष्णो देवी मंदिर जैसे टूरिस्ट और रिलीजियस प्लेस डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। अब लोगों को कटरा तक पहुंचने के लिए घंटों ट्रेन या ट्रैफिक भरी सड़कों पर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट कार या बस से 6 से 7 घंटे में दिल्ली से कटरा जा सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे को मल्टीपल पैकेज में डिवाइड किया गया है। दरअसल दिल्ली से गुरदासपुर के सेक्शन पर काम फुल स्पीड पर चल रहा है और कई हिस्सों में 90% तक काम कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ गुरदासपुर से कटरा सेक्शन थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन 2025 के एंड तक पूरे कॉरिडोर के ऑपरेशनल होने की संभावना है। तो दोस्तों, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे सिर्फ एक रोड प्रोजेक्ट नहीं, ये एक स्पिरिचुअल, इकोनॉमिक और कल्चरल कनेक्शन बनने जा रहा है। अगर आपको लगता है कि इंडिया के एक्सप्रेसवे रेवोल्यूशन के बारे में और लोगों को पता चले तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे 4 और एक्सप्रेसवे के बारे में। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।